चाहता हूँ मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देखें तिलक पत्र का, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा रानी, जिन्हें त्रिलोक की ईश्वरी भी कहा जाता, उनके बारे में शिव महापुराण के वक्ता प्रीति मिश्रा ने जो टिप्पणी की थी, उसको लेकर समूचे ब्रजवासियों में, साधु संतों में और कृष्ण भक्तों में भारी आक्रोश था। यह मामला पिछले 1 महीने से ब्रज में भूचाल आया हुआ था, लेकिन आज इसी राधा रानी के मंदिर में प्रदीप मिश्रा यहाँ आए। उन्होंने राधा रानी के सामने साष्टांग दंडवत की, नाक रगड़ी और कान पकड़कर क्षमा मांगी और कहा कि मेरी मति मारी गई थी, मुझसे ऐसे शब्द निकले और भविष्य में कभी ऐसा ना बोलने का वचन दिया। उसके बाद मंदिर में तमाम श्रद्धालु हैं, आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को। मैं आया हूँ यूपी गाजीपुर से। आपने देखा प्रदीप मिश्रा ने आज यहाँ माफी मांगी, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इन बाबा जी लोग से लाखों हजारों लोग जुड़े रहते हैं। जो भी कुछ बोले आध्यात्मिक के क्षेत्र में शोध करके बोला जाए। जैसे अभी प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत बात बोला है इनके विषय में, कोई भी बात बोले शोध करके बोले। मैं बस इतना ही कहूँगा कि बाबा आप लोग कोई भी बात बोले शोध करके, अध्ययन करके बोले, ताकि और श्रद्धालुओं पर प्रभाव न पड़े। राधे। इससे पूरे ब्रजवासी के अंदर हर्ष और उल्लास व्यापित हो गए हैं। जिस दिन उन्होंने ये बात बोली थी, उस दिन पूरे ब्रज में मतलब एकदम इतना भूचाल आया, इतना सबके तांडव मचा था कि उन्होंने कैसे राधा रानी के ऊपर टिप्पणी। आप कहाँ से आए हो? बनारस से। बनारस से है तो आपके मन में भी टीस होगी? बिल्कुल। जिस दिन हमने सुना ये बातें, इससे पहले 3 साल पहले उन्होंने एक बार और बोला था ये बातें, उस टाइम भी उन्होंने माफी मांगी थी। फिर उन्होंने ये बात, मतलब ये ब्रज के बाहर भी थी टीस? तो हाँ, ये ब्रज के बाहर पूरे मतलब अब भारतवर्ष में ये बात थी। अब सुकून मिला है। और वो बस प्रदीप मिश्रा टोटके की वजह से फेमस है। जिस दिन उन्होंने टोटका करना बंद कर दिया और औरतें उन्हें फॉलो करना बंद कर देंगे, उस दिन वो मतलब कि बिल्कुल पटाचेप हो जाएंगे। मुझे लगता है नाक रगड़ लेना, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना, ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आपने अपशब्द बोले हमारी राधा रानी, क्योंकि हम जैसे सनातन धर्म के लोगों को ये बिल्कुल भी हमें लगता है कि 1% भी बात नहीं भाई है कि आप बहुत अच्छे बन के आए, आपने नाक रगड़ लिया और आप अच्छे बन गए। पर आपने क्या क्या बोला हमारी राधा रानी। प्रमाणित रूप से आज भी भांडेर वन में राधा रानी की शादी हमारे कृष्ण जी के साथ हुई है, जो कि ब्रह्मा जी ने कराई है। और हम जैसे अधम लोगों के भाग्य में इसलिए नहीं, क्योंकि हम इतने ज्ञानी है ही नहीं, हमारे अंदर वो भाग्य की बात है नहीं कि हम ये समझ पाए कि उनका प्रेम किस रूप में था। तो मुझे लगता है अगर आपको जिस चीज पे ज्ञान नहीं है, कृपया करके आप ना बोले। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप एक कथावाचक है, आप जो करेंगे वही हम सीखेंगे। आप एक छोटे छोटे प्रदीप मिश्रा जी छोटे छोटे टोटके बताते हैं, हमारे घर की माँ बहनें वही करती हैं, प्रदोष व्रत बताते, सब कुछ बहुत अच्छा है, हम उनकी बहुत सराहना करते हैं। लेकिन बात इतनी सी है, जिस टॉपिक पे आपको ज्ञान ना हो, कृपया करके हम सनातन धर्म के लोग आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया करके उस पर टिप्पणी ना दें। लेकिन इस तरह से आज जो उन्होंने आके माफी मांग ली है, जो कहते हैं कि सुबह का भूला शाम का भूला नहीं कहते, तो क्या कहेंगे आप इसको? बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने माफी मांगी है, पर एहसास हुआ, लेकिन हमें लगता है ये हम जैसे लोग नहीं माफ कर सकते। क्यों आप लोग माफ कर सकते हैं? वो अच्छे इसलिए बने क्योंकि क्योंकि उन्होंने ये लगा कि मैंने अपशब्द बोले हैं, उन्हें गलती का रियलाइजेशन हुआ, बट हमें नहीं, क्योंकि आप एक कथावाचक हो। जब आप ही गलत बोलोगे तो हम क्या सीखेंगे? हम भी तो वही सीखेंगे, फिर हम भी यही कहेंगे नहीं हमारे शास्त्रों में तो लिखा ही नहीं है। जाइए गर्भ संहिता पढ़िए जाके, उस पे लिखा हुआ है कि हमारे ब्रह्मा जी ने शादी राधा जी की करवाई थी कृष्ण जी के साथ, और आप कथावाचक हो के आपको नहीं पता है कि उनका विवाह हुआ था, तो फिर किस पे आप बात करेंगे? माफी मांग लेना, नाक रगड़ लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो हम लोग भी कोई गलती करके आते हैं ना, अधम पापी कहते हैं हे राधा रानी माफ कर देना, तो ये गलती नहीं है, ये गलती नहीं है। इसको हमारे क्षेत्र में अपराध कहा जाता है, और अपराध की गलती की माफी नहीं होती है, और सजा हम लोग देने वाले नहीं है, राधा रानी देंगी उनको। ठीक, आज अच्छा लगा कि आपने अपनी गलती, 7 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन 7 दिन से पहले उन्होंने अपनी गलती मांगी। क्यों मांगी ये वो जाने या हमारी राधा रानी जाने, पर हमको ये सेटिस्फेक्शन आया कि उन्होंने अपनी गलती मानी, उससे हमें खुशी है। देखिए स्टेटमेंट तो उन्होंने गलत दी है, जो भी स्टेटमेंट दिया है, बट उनको चलो माफ़ी मांग ली उन्होंने, बट हम कौन लोग होते हैं माफ़ करने वाले? माफ़ करने वाला तो ऊपर वाला ही है, बट जो स्टेटमेंट दी थी मेरे हिसाब से उन्होंने गलत स्टेटमेंट। हमारे लिए हमारा धर्म, सनातन धर्म सबसे ऊपर है। अगर कोई हमारे धर्म को कुछ भी गलत बोलेगा या कुछ भी
जो बोलते हैं बातें कुछ भी बोलेगा तो वो हमारे लिए क्षमा याचिका के लिए नहीं है, वो उसको उनके लिए दंड मिलेगा, उनको वो हम नहीं देंगे, वो हमारी राधा रानी देंगे। राधे राधे जी। इसमें मेरा कहना ये है कि ये सब हम सनातनियों के लिए, हम ब्रजवासियों के लिए एक बहुत ही बड़े अवसर की बात है कि ऐसे लोग जिनको हमारे ग्रंथों की, हमारे पुराणों की, हमारी जितनी भी संबंधित चीज़ें हैं अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई, उनको तनिक भी ज्ञान नहीं होने के बावजूद उसके मतलब उसमें बोलने का साहस करते हैं, लेकिन उनको उसकी जानकारी पूरी नहीं होती। तो इसलिए हमारे जो एक परम संत वृंदावन में रहने वाले श्री प्रेमानंद महाराज जी ने उनके एक मूर्खतापूर्ण एक उनका वाक्य था, वो हमारी श्री राधा रानी के बारे में, तो उनके लिए एक यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि उनको सबक सिखाए और वो राधा रानी जी से अपने इस चीज़ की माफ़ी मांगने आए और उनका भगवान अच्छा करे। वो भी मतलब कि अच्छे महाराज हैं, कोई सद्बुद्धि आ गई, सद्बुद्धि आ गई, पर लेकिन ये प्रेमानंद महाराज जी जैसे ऐसे बड़े बड़े संत हैं, हमारे ब्रजवासी हैं, तो इसीलिए हम सभी मिलकर सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे और एक से एक बात को कर जो प्रदीप मिश्रा के साथ ये सब कुछ हुआ है वो सही हुआ है और राधा रानी ने उनको सजा दी है और भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। इस पूरे मामले को लेके बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि जो भी प्रदीप मिश्रा जी ने जो भी भूल चूक कैसे भी उनने बोला, तो उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की, उन्होंने स्वीकार की और राधा रानी के चरणों में आके उन्होंने माफ़ी मांगी। ये सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी बात है और इसे देख के आज पूरे ब्रजवासी और सभी लोग बहुत खुश हैं कि उन्होंने माफ़ी मांगी। और मेरा तो एक ही कहना है कि सभी मतलब जितने भी सनातनी प्रेमी हैं सभी अपने सनातन धर्म की कोई निंदा ना करे। यदि उसको ज्ञान नहीं है तो उसके बारे में कोई कुछ भी निंदा ना करे, सभी सनातन धर्म को साथ लेके चलें। बोलो राधे राधे। जब एक भक्त हैं उनको ही पता है कि गर्ग संहिता में ये वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने बांडीर वन में राधा जी और कृष्ण जी का विवाह कराया, फिर कैसे प्रदीप मिश्रा ने ये बात कह दी कि राधा जी का कृष्ण के साथ विवाह नहीं हुआ। तो ये बात उन्हें आज भुगतनी पड़ी कि यहाँ हजारों लोगों के बीच में मंदिर में आए, नाक रगड़ी, कान पकड़ के कहा कि मेरी मति मारी गई थी, जो ऐसे शब्द निकले, भविष्य में ऐसी बात नहीं बोलूँगा। तो ये तरह तरह की प्रतिक्रिया आज इसके बाद देखने को मिलेंगे। लोगों में आक्रोश था, कहीं ना कहीं उन्हें संतोष मिला कि आखिर में देर आए दुरुस्त आए और उन्होंने आके माफ़ी मांगी। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।